नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विभिन्न विद्यालयों में 100 दिवसीय रीडिंग स्किल और मैथमेटिकल स्किल को विद्यार्थियों में डेवलप करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। अब उस अभियान को लेकर विस्तृत मार्गदर्शन SCERT पटना के द्वारा आ चुका है। अब हम उस विस्तृत मार्गदर्शन को इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसमें देखेंगे कि प्रारंभिक विद्यालय में 1 से 8 तक के बच्चों का बुनियादी गणित और भाषा कौशल विकास के लिए SCERT ने क्या विस्तृत दिशा निर्देश दिया है और इसका क्रियान्वयन कैसे करना है, लक्ष्य समूह को निर्धारण कैसे करना है, इन सारी बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ सबसे पहले अभियान का उद्देश्य दिया गया है। इस अभियान का क्या उद्देश्य है उसको पहले निर्धारित किया गया है। पहला उद्देश्य है कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के सभी बच्चे अक्षर की पहचान, शब्दों और छोटे सरल वाक्यों को पढ़ने का कौशल तथा गणितीय अंकों की पहचान करते हुए गणितीय कौशल का विकास कर पाने में सक्षम होंगे। पहला जो उद्देश्य है वो पहला कक्षा 1 और 2 को लेकर है। दूसरा है रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल में कक्षा 3 से 8 के सभी बच्चे सरल पाठ को धारा प्रवाह और समझ के साथ पढ़ने में सक्षम होंगे और अपने विचार मौखिक एवं लिखित रूप से अभिव्यक्त कर पाएंगे। तीसरा उद्देश्य है मैथमेटिकल स्किल। इसमें कक्षा 3 से 8 के सभी बच्चे संख्या पहचान, संक्रिया जैसे गुण, जोड़, घटाव, गुणा, भाग और शाब्दिक सवाल हल करने में सक्षम होंगे। अब उसके बाद निर्धारित किए गए हैं लक्ष्य समूह। कौन कौन सा लक्ष्य समूह का निर्धारण कैसे किया जाएगा। कक्षा के सभी बच्चों के साथ कार्य किया जाएगा, पर विशेष ध्यान निम्नलिखित बच्चों पर होगा। किन किन बच्चों पर होगा? कक्षा 1 से 2 के सभी बच्चों पर। दूसरा होगा कक्षा 3 से 5 वे सभी जो अनुच्छेद नहीं पढ़ सकते एवं गणित में घटाव के सवाल हल नहीं कर सकते। कक्षा 3 से 5 के बच्चों को चिन्हित करना होगा जो अनुच्छेद को नहीं पढ़ पा रहे हैं और गणित के घटाव के सवाल को हल नहीं कर सकते हैं। उन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। और तीसरा समूह होगा, तीसरा लक्ष्य समूह है कक्षा 6 से 8 के वैसे बच्चे जो कहानी नहीं पढ़ सकते एवं गणित में भाग के सवाल हल नहीं कर सकते। तो पहले हमें इन 3 लक्ष्य समूहों का निर्धारण करना पड़ेगा, वैसे बच्चों को चिन्हित करना पड़ेगा। कक्षा 1 और 2 के तो सभी बच्चे होंगे, लेकिन 3, 5 और 6, 8 से वैसे बच्चों को हमें चिन्हित करना पड़ेगा। 3 से 5 के हुए बच्चे जो अनुच्छेद नहीं पढ़ पाते हैं और घटाव के प्रश्न को हल नहीं कर पाते हैं, ये विशेष ध्यान देना होगा इन पर। कक्षा 6 से 8 के वैसे बच्चे जो कहानी नहीं पढ़ पा रहे हैं और गणित में भाग सवाल हल नहीं कर पा रहे हो, उन पर ध्यान देना है। अब बात करते हैं उसके बाद क्रियान्वयन की। ये कैसे इस योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। कक्षा 1 से 2 के लिए निर्देश। कक्षा 1 और 2 में कौन सा निर्देश पालन करना है? पहला निर्देश है कक्षा 1 से कक्षा 2 के वर्ग शिक्षक भाषा में सीखने के प्रतिफल के आधार पर शिक्षक बच्चों के भाषा में चित्रात्मक पठन, बातचीत करना जैसे गतिविधियों के माध्यम से चित्रों से अक्षरों की पहचान, सरल शब्दों, मात्रा वाले शब्दों की पहचान तथा छोटे छोटे सरल वाक्यों को पढ़ने लिखने का अभ्यास रोचक गतिविधियों के साथ कराएंगे। गणित में सीखने के प्रतिफल के आधार पर अंकों की पहचान एवं संबंधित गणितीय संक्रियाएं यथा जोड़ घटाव कराएंगे। बच्चों को भाषा और गणित सीखने के लिए अभ्यास हेतु कार्य पुस्तिका उपलब्ध कराई जा चुकी है। वर्ग शिक्षक प्रारंभ में दिए गए मूल्यांकन पत्रक के द्वारा सभी बच्चों का आकलन करेंगे कि कक्षा 1 के बच्चे भाषा में अक्षर और शब्द पढ़ने का स्तर क्या है। गणित में संख्या की पहचान और मौखिक व लिखित जोड़ घटाव कर पाते हैं या नहीं। कक्षा 2 के बच्चे भाषा में अक्षर, शब्द, अनुच्छेद पढ़ने का क्या स्तर है और गणित में संख्या पहचान जोड़ घटाव कर सकते हैं या नहीं।
कक्षा 1 और 2 के बच्चों की पहचान कैसे करनी है? तो पहले बच्चों से शब्दों को पढ़वाना है। भाषा में अक्षर को पहचान पाते हैं कि नहीं, शब्द को पहचान पाते हैं कि नहीं, इसकी जांच करना है। और गणित के लिए मौखिक जोड़ घटाव वो कर पाते हैं कि नहीं, छोटे मोटे जो मौखिक जो सवाल है, शाब्दिक सवाल है या ऐसे भी जोड़ घटाव है, वो मौखिक तौर से करके बता पाते हैं नहीं। अगर बता पाते हैं तो ठीक है, नहीं बता पाते हैं तो उन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। कक्षा 3 से 8 के लिए क्या निर्देश है? शिक्षक प्रत्येक दिन विद्यालय की शुरुआती पहली घंटी गणित और दूसरी घंटी भाषा से संबंधित गतिविधियां कराएंगे। कक्षा 3 से 8 के लिए पहली घंटी में गणित और दूसरी घंटी में भाषा से संबंधित गतिविधियां कराई जाएगी। प्रत्येक कक्षा के वर्ग शिक्षक प्रारंभिक मूल्यांकन जांच पत्रक के आधार पर सभी बच्चों का आकलन करेंगे। हिंदी में जिन बच्चों को अनुच्छेद पढ़ने में कठिनाई हो रही है और जो गणितीय अंकों 1 से 100 की पहचान जोड़ घटाव विभाग में कमजोर है, उन्हें चिन्हित किया जाएगा। तो सबसे पहले कक्षा 3 से 8 तक के बच्चों में यह देखना है कि भाषा को लेकर बच्चे अनुच्छेद को पढ़ पाते हैं कि नहीं, और गणित में 1 से 100 तक के संख्या की पहचान कर पाते हैं कि नहीं, जोड़ घटाव नहीं कर पा रहे हैं कि नहीं, गुणा भाग कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर कर पा रहे हैं तो अच्छा है, नहीं कर पा रहे हैं तो वो लक्ष्य समूह के अंतर्गत आएंगे। ऐसे बच्चों का पढ़ने लिखने और गणितीय दक्षता स्तर मूल्यांकन पत्रक में संधारित किया जाएगा। प्रत्येक दिन पहली घंटी गणित और दूसरी घंटी भाषा की गतिविधियों के लिए समर्पित होगी ताकि बच्चों का विकास सुनिश्चित किया जा सके। तो सबसे पहले ये टेस्ट लेना है विद्यार्थियों का और देखना है कि कौन लक्ष्य समूह में आते हैं कि नहीं और कौन नहीं आते हैं, और उन सभी के मूल्यांकन को मूल्यांकन पत्रक पर संधारित भी करना है। उसके बाद पहले घंटी में गणित और दूसरी घंटी में भाषा की गतिविधि कराई जाएगी। कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों के लिए शिक्षक को बच्चों के सीखने की रुचि और प्रगति का नियमित अवलोकन करना होगा। चयनित बच्चों पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ अन्य सभी बच्चों को भी समय सारणी के अनुसार भाषा और गणित की शिक्षण कार्य जारी रहेगी। ऐसा नहीं है कि जो लक्ष्य समूह हम लोग निर्धारित किए हैं उन्हीं पर कार्य करना है। इस घंटी में सभी बच्चे रहेंगे लेकिन विशेष ध्यान लक्ष्य समूह पर दिया जाएगा। सभी चिन्हित बच्चों पर विशेष ध्यान देकर गतिविधियां कराएंगे और साथ साथ मैथमेटिकल स्किल्स एवं रीडिंग स्किल्स की निपुणता का अवलोकन एवं आकलन कर बच्चों का पढ़ने सीखने के दक्षता स्तर प्रपत्र में दक्षता के स्तर का संधारण करेंगे और अन्य सभी बच्चों की गतिविधियों में शामिल करते हुए समय सारणी के अनुसार भाषा एवं गणित का शिक्षण कराएंगे। तो समय समय पर चिन्हित बच्चों पर विशेष ध्यान देना है, विभिन्न गतिविधियां करानी है, फिर उनके रीडिंग स्किल और मैथमेटिक स्किल का आकलन करना है और आकलन को दक्षता स्तर प्रपत्र में दक्षता के स्तर को संधारण भी करना है और इसमें जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं उन सभी के साथ मिलकर गतिविधियां कराना है और शिक्षण कार्य करना है। अब देखिए मूल्यांकन की क्या प्रक्रिया होगी, कैसे हम मूल्यांकन करेंगे उस पर हम बातचीत कर लेते हैं। प्रत्येक सोमवार प्रथम घंटे में कक्षा 3 से 8 के चयनित बच्चों का रीडिंग और मैथमेटिकल टेस्ट आयोजित होगा। प्रत्येक सोमवार को कक्षा 3 से 8 तक के बच्चों का रीडिंग और मैथमेटिकल टेस्ट लिया जाएगा। प्रत्येक सोमवार को समय सारणी के शुरुआती पहले घंटी में गणित और दूसरे घंटी में भाषा दक्षता साप्ताहिक आकलन चिन्हित बच्चों का करेंगे कि उन बच्चों की दक्षता स्तर प्रपत्रक में दर्शाए गए आकलन बिंदु के अनुसार कहाँ उपलब्धि प्राप्त कर लिया है। तदनुसार बच्चों को संबंधित आकलन बिंदु के अगले स्तर की ओर निपुणता व दक्षता के लिए तैयार करना है। देखिए हर सोमवार को टेस्ट लेना है और पहले जो आप लक्ष्य समूह निर्धारित किए थे उसमें आपने बच्चों का आकलन किया था कि कौन बच्चा कहाँ तक है, कौन अनुच्छेद पढ़ पा रहा है, कौन शब्दों को पहचान पा रहा है, कौन कहानियां पढ़ पा रहा है कि नहीं पढ़ पा रहा है। उसी तरह गणित में कौन सा बच्चा संख्याओं को पहचान पाता है, कौन जोड़ घटाव कर पा रहा है, कौन गुणा भाग कर पा रहा है। ये चीज हम लोग लक्ष्य समूह के तहत जब आकलन किए थे उसको निर्धारित करेंगे। निर्धारण के बाद हम
बच्चों पर कार्य करना शुरू करेंगे और एक सप्ताह जो कार्य करेंगे का अगले सोमवार को जांच करेंगे और देखेंगे कि जो लक्ष्य समूह हम निर्धारित किए थे और जो मूल्यांकन किए थे उस मूल्यांकन के स्तर से अब इस एक हफ्ते में बच्चों के स्तर में कितनी वृद्धि हुई है और कितना सीख पा रहे हैं, उसके अनुसार फिर अगले सप्ताह के कार्य को करना है। तो इस तरह से हमें कार्य करना है। वर्ग शिक्षक विद्यार्थियों को प्रत्येक रविवार के लिए होमवर्क देंगे ताकि वह सोमवार को टेस्ट हेतु तैयार कर सके। प्रत्येक सोमवार को प्रथम घंटे में रीडिंग स्किल की जांच हेतु रीडिंग टेस्ट एवं दूसरी घंटे में मैथमेटिकल स्किल के लिए मैथमेटिकल टेस्ट करेंगे। प्रत्येक शनिवार को विद्यार्थियों को होमवर्क देना है ताकि वो रविवार को अपना होमवर्क करेंगे और सोमवार को टेस्ट में भाग लेंगे। प्रथम घंटी में रीडिंग स्किल की जांच हेतु रीडिंग टेस्ट होगा और दूसरी घंटी में मैथमेटिकल स्किल के लिए मैथमेटिकल टेस्ट करेंगे। अगला पॉइंट है कि एससीईआरटी के परामर्श से टेस्ट पेपर तैयार किए जाएंगे। टेस्ट पेपर उपलब्ध कराने की प्रतीक्षा नहीं की जाएगी एवं तब तक वर्ग शिक्षक अपने स्तर से टेस्ट पेपर तैयार करेंगे एवं तदनुसार छात्रों का मूल्यांकन करेंगे। आपको एससीईआरटी के द्वारा टेस्ट पेपर उपलब्ध कराया जाएगा जिस पर हमको मूल्यांकन करना है, लेकिन जब तक एससीईआरटी टेस्ट पेपर उपलब्ध नहीं कराती है तो तब तक हमें अपने स्तर से मूल्यांकन पत्र तैयार करना पड़ेगा और उसी पर टेस्ट लेना पड़ेगा। पांचवा पॉइंट है जिले में रीडिंग स्किल एवं मैथमेटिकल स्किल को विकसित करने के लिए संबंधित गतिविधियां टूल्स एवं आकलन हेतु एससीईआरटी एवं प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के सहयोग से विकसित बुनियादी 2 मॉड्यूल से लिया जा सकता है। अब बच्चों में रीडिंग एवं मैथमेटिकल स्किल को विकसित करने के लिए कौन सी गतिविधियां कराएंगे, उससे संबंधित टूल्स, आकलन हेतु प्रपत्र वगैरह के बारे में जानकारी एससीईआरटी एवं प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के सहयोग से विकसित बुनियाद 2 मॉड्यूल जो विकसित किया गया है एससीईआरटी और प्रथम के द्वारा, उससे हम सहायता ले सकते हैं और अपने गतिविधि को और मूल्यांकन को कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ सब दिया हुआ है कि जिला स्तर पर यह कैसे कार्य किया जाएगा, कैसे प्रगति का अवलोकन किया जाएगा, कैसे इसकी 15 दिन पर समीक्षा की जाएगी। तो ये बातें इन सभी चीजों में दी गई है और जिला शिक्षा पदाधिकारी की अध्यक्षता में सभी बीयू एवं बीआरपी का एक दिवसीय उन्मुखीकरण कराया जाना है कि मैथमेटिकल स्किल और रीडिंग स्किल में निपुणता और दक्षता प्राप्त करने के लिए ये लोग कैसे सहयोग करेंगे। इन सभी चीजों के बारे में यहाँ नीचे दिया हुआ है, इसको आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसे डाउनलोड कर पूरा पढ़ सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है जिसे हम देख लेना चाहते हैं कि प्रखंड शिक्षा अधिकारी यानी बीईओ, प्रखंड परियोजना प्रबंधक, प्रखंड साधन सेवी, बीआरपी और प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के सदस्य प्रतिदिन 2 विद्यालय का भौतिक निरीक्षण और 5 विद्यालयों का मोबाइल से अनुश्रवण करेंगे। अनुश्रवण के दौरान निम्नलिखित बिंदुओं और पहलुओं की जांच होगी। पहला जो होगा, क्या शिक्षक मैथमेटिकल स्किल एवं रीडिंग स्किल के अंतर्गत कक्षा का आयोजन कर रहे हैं, चिन्हित बच्चों के साथ नियमित गतिविधियां हो रही है। पहला जो जांच का बिंदु होगा ये होगा। दूसरा है, क्या मैथमेटिकल स्किल एवं रीडिंग स्किल के अंतर्गत दक्षता संधारण प्रपत्र में बच्चों की दक्षता की प्रगति का संधारण किया जा रहा है या नहीं। हर सप्ताह जो टेस्ट लेंगे उसके बाद उनके दक्षता का संधारण करना है, यह संधारण हो रहा है या नहीं, इसको भी जांच के बिंदु के तौर पर लिया गया है। तीसरा है, सभी प्रारंभिक विद्यालयों में पूर्व में एफएलएन किट उपलब्ध कराया गया है जिसके माध्यम से बच्चों में मैथमेटिकल स्किल एवं रीडिंग स्किल की अवधारणा का विकास किया जा सकता है। अनुश्रवणकर्ता शिक्षकों को एफएलएन किट के उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। एफएलएन किट का प्रयोग करना है हमें गणितीय स्किल, मैथमेटिकल स्किल को डेवलप करने के लिए और भाषा से संबंधित कौशलों के विकास के लिए भी हम एफएलएन किट का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद है मैथमेटिकल स्किल एवं रीडिंग स्किल्स संबंधित कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों के लिए भाषा एवं गणित से संबंधित बच्चों का पढ़ने सीखने का आकलन प्रपत्र, दक्षता स्तर संधारण प्रपत्र, कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए भाषा एवं गणित संबंधी गतिविधियों का विवरण एवं भाषा एवं गणित संबंधी
खेल के लिए हैंड्स आउट का पीडीएफ संलग्न किया जा रहा है। संबंधित पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अपने जिला के सभी प्रारंभिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक को उपलब्ध कराएंगे तथा यथाशीघ्र क्रियान्वयन हेतु निर्देश देंगे। मैथमेटिकल स्किल्स एवं रीडिंग स्किल्स को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न तरह के प्रगति पत्रक, भाषा एवं गणित से संबंधित खेल के लिए हैंड्स आउट का पीडीएफ व्हाट्सएप के माध्यम से आपके विद्यालय के प्रधानाध्यापक को उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका हम अनुपालन करेंगे अपने कक्षाओं में, उसी के अनुसार अपना कार्य करेंगे। यहाँ नीचे देख सकते हैं कि आपको निर्देश दिया जाता है कि वर्तमान अकादमिक सत्र के शेष 100 दिनों के अवधि में अभियान के तहत सभी विद्यालयों में तत्काल प्रभाव से उपरोक्त दिशा निर्देश के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। साथ ही प्रतिदिन विद्यालय का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि विद्यालय द्वारा इसका अक्षरशः अनुपालन किया जा रहा है। तो ये था कि कैसे इसका अनुश्रवण किया जाएगा। तो उम्मीद है आपको मैथमेटिकल स्किल्स एवं रीडिंग स्किल से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश विस्तृत तौर से समझ में आ गई होगी और कैसे इस पर कार्य करना है, कैसे बच्चों को दक्ष करना है, कैसे हमें लक्ष्य समूह को चिन्हित करना है, कैसे अपने कार्यों को क्रियान्वयन करना है। इन सारे बातों का विस्तार से इसमें उल्लेख किया गया है और आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के शिक्षा से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।